हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। आज में जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर मशीन डिजाइन के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको अभिकल्पन की असफलता क्या होती है, यानी इस असफलता का सिद्धांत कौन कौन से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 अभिकल्पन की असफलता। पहला टॉपिक जैसा कि आप लोग को बता देता है असफलता के सिद्धांत। इनका किन प्रकार से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इसका कहने का मतलब है अगर किसी भी मशीन में कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें ये नहीं डिपेंड करता कि द्विअक्षीय होता है या फिर त्रिअक्षीय होता है। यानी कह सकते हैं टॉप फ्रंट को ही दिया जा रहा है या फिर टॉप फ्रंट और साइड को, तीनों से प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक, इसमें अगर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई असफलता प्रतिपादित किया गया। इनके सिद्धांत पर ये विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना अपना सिद्धांत प्रमाणित किया। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये कौन कौन से हुए, तो यहाँ पे अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, वहीं पे कर्तन प्रतिबल सिद्धांत, वहीं पे विकृति ऊर्जा सिद्धांत, वहीं पे मुख्य विकृति सिद्धांत, वहीं पे कर्तन विकृति और नेक्स्ट आता है तो वहीं पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इनमें प्रतिबल हो गया, कर्तन प्रतिबल हो गया, विकृति हो गई, मुख्य विकृति, कर्तन विकृति, यानी 5 प्रकार के सिद्धांत पारित किए गए। इनमें से हम 2 का बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में आपको 3 के बारे में बात किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं, तो अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत और रैंकिंग सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो द्विअक्षीय प्रतिबल के अंतर्गत कोई भी असफलता होती है, ठीक, तो जिसमें से जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो अधिकतम प्रतिबल होता है, यानी कह सकते हैं अधिकतम मुख्य तनाव प्रतिबल होता है, ठीक, और जो सरल सरल तनाव प्रतिबल होता है, जो प्रत्यास्था सीमा के क्या होता है, अधिक होता है। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे हम बताएंगे जैसा कि आपको डिफिनीशन के माध्यम से इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया कि जो मुख्य प्रतिबल तनाव होता है और जो यहाँ पे सरल तनाव प्रतिबल होता है, यानी कह सकते हैं जो मुख्य तनाव परीक्षण और जो सरल तनाव परीक्षण, जो प्रत्यास्था सीमा के जो प्रत्यास्था सीमा जो उसका प्रतिबल उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, अधिक होता है। क्या अधिक होता है, तो अधिकतम मुख्य तनाव प्रतिबल और वहीं पे सरल तनाव परीक्षण। ठीक, और इसके पर एक प्रकार से और समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जो अधिकतम मुख्य संपीड़न होता है, संपीड़न प्रतिबल होता है, जो सरल संपीड़न प्रतिबल होता है, वो क्या होता है, प्रत्यास्था प्रतिबल के अधिक होता है। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी पिंड पर कोई भी फोर्स या फिर संपीड़न करते हैं, तो जिसमें यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य संपीड़न होता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो किसी भी पिंड पे कोई भी संपीड़न लगाया जाता है, जो मुख्य संपीड़न आपका उपजता है और एक सरल प्रकार से संपीड़न उपजता है, तो इसमें जो प्रत्यास्था प्रतिबल उत्पन्न होती है उनसे अधिक होता है। ये क्या अधिक होता है, तो अधिकतम मुख्य संपीड़न और सरल संपीड़न अधिक होता है। यहाँ पे इस प्रकार से समझाया गया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य अधिकतम प्रतिबल बराबर यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल सिग्मा EL। ठीक, जैसा कि आप लोग को सिग्मा बराबर इतना फार्मूला बताया गया, ये आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक, वहीं पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे, इतने भी टॉपिक आपका ये क्या होता है, इसका नाम दिया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को फर्स्ट डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया, यानी कह सकते हैं जो अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत और रैंकिंग सिद्धांत एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। इसका कहने का मतलब है जो आपका किसी भी पिंड पर संपीड़न लग रही है, ठीक, जो एक प्रकार सरल संपीड़न हो गया और एक मुख्य संपीड़न हो गया, ठीक, और इनके बीच में जो यानी कह सकते हैं प्रत्यास्था प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, ठीक, प्रत्यास्था प्रतिबल हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इनसे अधिक ये दोनों प्रोसेस होते हैं। यानी कह सकते हैं जिसमें संपीड़न लग रहे हैं, इन दोनों में संपीड़न और इनमें जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है वो संपीड़न ज़्यादा होता है। यही क्या बताया गया, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत यानी रैंकिंग सिद्धांत के अनुसार पारित किया गया। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अधिकतम कर्तन प्रतिबल या टेरेस्का सिद्धांत यानी गेस्ट सिद्धांत क्या बताया गया कि इसमें जो द्विअक्षीय प्रतिबल के अंतर्गत कोई भी मशीन अवयव उस बिंदु पर असफल होगा जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल तथा के परिणाम का सरल तनाव प्रतिबल में प्रत्यास्था सीमा पर अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बताया गया, अगर किसी भी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, जो एक अधिकतम प्रतिबल होगा, यानी कह सकते हैं जो, यानी कि यहाँ पे कैसे बताया गया, जो बिंदु पर असफल होगा जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल और एक सरल कर्तन प्रतिबल
प्रत्यास्था सीमा के बराबर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं प्रत्यास्था प्रतिबल के बराबर हो जाएगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल यानी कर्तन बल सिद्धांत कहलाता है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जो इसमें बताया गया कि मुख्य प्रतिबल यानी कह सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, जो मुख्य कर्तन प्रतिबल और एक सरल सरल कर्तन प्रतिबल, ठीक, यानी कह सकते हैं यहाँ पे बताया गया, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसका, यहाँ पे एक बार मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ, जिसमें द्विअक्षीय प्रतिबल, द्विअक्षीय प्रतिबल के अंतर्गत कोई भी मशीन या अवयव उस बिंदु पर असफल होगा जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का परिणाम और पदार्थ के सरल तनाव परीक्षण में जो प्रत्यास्था सीमा का अधिकतम कर्तन प्रतिबल के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं जो उसमें अधिकतम प्रतिबल होता है और जो एक सरल तनाव परीक्षण होता है उसमें जो प्रत्यास्था प्रतिबल उत्पन्न होता है, इन तीनों के प्रोसेस के बराबर होता है, ठीक, इन तीनों के प्रोसेस को बराबर किया जाता है। अगर बराबर होता है वो क्या कहलाता है, आपका अधिकतम कर्तन प्रतिबल यानी बल सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने एक फार्मूला प्रतिपादित किया गया, यहाँ पे अधिकतम कर्तन प्रतिबल बराबर क्या बताया गया कि यहाँ पे आपको जैसा कि आप लोग को सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टी वो टू 1/2, फिर उसके बाद सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ठीक, ये आपका अधिकतम कर्तन प्रतिबल का सूत्र हो जाता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया सिग्मा वन सिग्मा टू बराबर अधिकतम न्यूनतम मुख्य प्रतिबल बताया गया और टी टाउ यल प्रत्यास्था सीमा पर अधिकतम कर्तन प्रतिबल होते हैं। वहीं पे टाउ बराबर जैसा कि आप लोग को सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू यहाँ पे अलग अलग कर लिया गया, ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी साधारण तन्य पदार्थों के लिए किया जाता है, ठीक, इनका प्रयोग कहाँ किया गया, तो एकदम तन्य पदार्थों के लिए किया जाता है और उन्हीं पे यानी कह सकते हैं जो आपका फर्स्ट बताया गया अधिकतम मुख्य प्रतिबल, तो ये भंगुर धातुओं के लिए किया जाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए, ये दो टॉपिक बताया गया कौन कौन से, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत, वहीं पे अधिकतम कर्तन बल सिद्धांत, जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से सब बताया गया एकदम। आई होप गाइस यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।